संत वाणी को इसलिए सुनना चाहिए, संत उसे कहते हैं जिनमें शांति का निवास रहता है। संत उसे कहते हैं जिनमें शांति का निवास रहता है, अर्थात शांति का वास होता है, जिनमें शांति रहती है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब गुलाब के फूल को टच करते हुए हवा निकलता है तो वह हवा नाकों में जाने के बाद महसूस करवाता है कि मैं गुलाब के पंखुड़ियों को स्पर्श करते हुए आया हूं। हवा से आसपास के फूल अगर दिखलाई नहीं भी पड़ता है, चमेली, जूही, गुलाब, गेंदा, तो हवा के द्वारा अपना लोग को महसूस हो जाता है कि अगल बगल में चमेली फूल है, गुलाब का फूल है। चूंकि उनसे स्पर्श किया हुआ हवा अपना लोग को संदेश दे देता है, मैसेज कर देता है कि मैं आसपास में हूं। तो जब गुलाब के फूल को स्पर्श करते हुए हवा सुगंधित हो जाता है और वो एक दूसरे को भी सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार से संतों के वाणी को इसलिए सुनना चाहिए कि संत महात्मा की जो किताब में, शास्त्र में बात है वह शांति से निकली हुई बात है। तो उस बात को भी पढ़ने से, सुनने से व्यक्ति के जीवन में शांति का अनुभूति होती है, शांति महसूस करते हैं लोग। क्योंकि वह वाणी शांति से जो स्पर्श करके निकली हुई है, तो उस वाणी में भी शांति क्या है, विराजमान है। जिस तरह से हवा जब गुलाब के फूल को स्पर्श करते हुए निकलता है तो उसमें गुलाब की खुशबू क्या हो जाता है, हिल मिल जाता है। उसी तरह से संत वाणी के शब्दों में भी शांति घुला मिला रहता है। जब संत महात्मा के वाणी को आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो उनसे फल आपको क्या मिलेगा, शांति का मिलेगा। क्योंकि उनमें शांति से ही संबंधित अर्थ भी रहता है, शांति से ही संबंधित वो विचार है। इसलिए आप जैसे उनको अर्थ करें, जैसे उनको पढ़ें, तो पढ़ने के बाद आपके भी अंदर में शांति महसूस आप करेंगे, अनुभव करेंगे और आपका जीवन शांति की ओर बढ़ेगा। इसीलिए संत वाणी को ही पढ़ना चाहिए। संत वाणी संसार में सबसे महत्वपूर्ण वाणी है। विद्वानों का दुनिया में कमी नहीं है। विद्वान का तात्पर्य होता है जिनके पास में शब्द का ज्ञान है, वाक्य का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, बोलने का ज्ञान है, समझाने का ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन अब व्याकरण से संबंधित बात है तो उनमें व्याकरण वाली बात ज्यादा पाई जाएगी कि वह वाक्य अशुद्ध नहीं होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सब वर्ड एक नंबर सब रहेगा। मतलब जो शब्द भाष्ट है वो सब का प्रयोग होगा। लेकिन विद्वानों के वाणी में शांति घुला हुआ मिला हुआ नहीं, क्योंकि वो व्याकरण के द्वारा मतलब वो निकला हुआ है। व्याकरण ज्यादा जानते हैं तो निकल रहा है, या ज्यादा मेमोरी पावर तेज है तो बहुत शब्द को वो बोल रहा है। लेकिन महात्मा संत अगर वो भले हिंदी में ना बोले, भले वो इंग्लिश में ना बोले, वो आम तरह से ही बोले, लेकिन उनके वाणी में शांति रहता है। इसीलिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण वाणी अगर है तो वो क्या है, संत वाणी है जी।
रामचंद्र भगवान भी सब दुनियावासी को निर्देश दिया कि संत को हमसे भी ज्यादा मानना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा मानेंगे तो वो संत के पास बैठेंगे, और जब संत के पास बैठेंगे तो वहां के वातावरण वो सुनेगा, उनके वाणी के मुखारविंद की बात भी वो सुनेगा। तो स्वतः व्यक्ति क्या हो जाएगा, सुखी और शांति को क्या करेगा, वो प्राप्त कर लेगा। जी भगवान बोले संसार में मुझे हर जगह देखना चाहिए, जहां भी देखिए समझिए कि भगवान ही है। लेकिन जब संत को उसी में देख लीजिए, जैसे सबको देख रहे हैं, गाय को, भैंस को, आदमी को, बकरी को, चूहा को, बिल्ली को, कुत्ता को, पुरुष को, महिला को, युवा को, युवती को, ऐसा मानिए कि मैं हूं, अर्थात सिया राम मैं है। हाँ, लेकिन अगर उसी बीच में कोई महात्मा नजर आ जाए, अगर उसी बीच में कोई संत नजर आ जाए, तब समझना चाहिए कि हमसे भी वो ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे मान लिया जाए, भगवान बोले दुनिया में जितना भी चीज है उसमें मुझे देखना चाहिए, तो उसको देख करके प्रणाम नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। कौन आदमी भैंस देख करके प्रणाम करता है? हाँ? कौन आदमी गाय को देख करके लोग प्रणाम करता है? कौन आदमी लोग आदमी को आदमी देख करके प्रणाम करता है? जबकि भगवान बोले हैं कि दुनिया में मुझे हर चीज में देखना है, तो इस भाव से तो सबको प्रणाम करना पड़ेगा। कहा नहीं प्रणाम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमसे अधिक करी लेकर मोते अधिक संत करी, कि अगर कोई संत को आप देख लेते हैं तो वो हमसे भी पावरफुल है। किसी को प्रणाम करो चाहे नहीं करो, अगर संतों को देख लेते हो तो उसको प्रणाम करना जरूरी है। अगर नहीं करते हो तो बड़ा खराब बात है। भगवान बोले हमको प्रणाम नहीं करेगा तो चल सकता है, लेकिन संतों को अगर प्रणाम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, वहां करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा कारगर है। कि मुझे देख करके व्यक्ति को शांति की प्राप्ति है कि नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन संतों का प्राप्ति अगर हो जाए तो उसे शांति की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसीलिए सबरी को जब भगवान राम भी मिल गए, तो अगर भगवान मिल गया तो काम तो समाप्त हो जाना चाहिए, उपदेश की अब क्या जरूरत। जब भगवान ही मिल जाए तो उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। उपदेश की जरूरत तो तब होता है जब मिला नहीं, लेकिन भगवान भी मिल गया फिर भी उपदेश की जरूरत रह गया, फिर भी उपदेश की जरूरत रह गया। और उपदेश में यही कहा गया, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। मतलब उपदेश में बताया गया कि भगवान भी अगर मिल जाए तो वास्तव में संत का संग नहीं मिले। वैसे बिना संत का संग का भगवान मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वो काम नहीं आएगा। जैसे मान लिया जाए चाहे गलत व्यक्ति को या सही आदमी, जैसे रावण को भी भगवान मिला, आमने सामने हो गया, देख लिया तो मिला कि नहीं मिला। राम जी के आगे में भगवान, दो भाई है, जितने भी भाई, कुंभकर्ण है, रावण है, विभीषण है, सबको भगवान मिला। वस्तुतः इतनी ही बात है कि विभीषण अपना से चाह करके मिले और वह
वास्तव में बिना चाहे भगवान रावण को मिल गया। तो चाह करके भगवान तब मिलता है जब साधु का संग होता है। बिना चाहे भी भगवान मिलेगा जब साधु का संग हो। जैसे रावण के जीवन में साधु का संग नहीं था, फिर भी भगवान मिला उसको। लेकिन साधु का संग नहीं होने के कारण भगवान मिला भी तो काम नहीं किया। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। कितना सुंदर बात है। मेडिकल आपको प्राप्त हो जाए, मेडिकल में सब दवाई है, आप पेशेंट हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर नहीं मिला तो मेडिकल का पूरा दवाई आपके सामने में है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन दवाई खाए कौन दवाई नहीं खाए। जबकि आपका रोग का दवाई मेडिकल में है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिला, इसलिए आपको पता नहीं है कि कौन दवाई खाएंगे कौन दवाई नहीं खाएंगे। अगर डॉक्टर मिल गया आपको, मेडिकल आपको मिले अन्यथा ना मिले, तो आप किसी और मेडिकल से भी या कहीं से भी जो लिख देंगे वो दवाई आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले डॉक्टर अगर मिल जाता है, तब अगर दवाई मिलता है तो वो सूट करेगा। अब डॉक्टर नहीं मिला, दवाई ढेर मिल गया आपको, तो वो सूट नहीं करेगा। खाइएगा तो हो सकता है बीमारी बढ़ जाए, जो तीसरा बीमारी पकड़ लेगा, यानी तो मर जाइएगा। तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है डॉक्टर मिलना। ठीक उसी प्रकार से जिनके जीवन में साधु नहीं मिला, अगर उनको भगवान मिल भी जाएगा तो वो काम नहीं आएगा। जैसे रावण को साधु नहीं मिला, भगवान मिल ही गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और विभीषण को साधु मिला, स्वयं साधु थे भी, भगवान मिला, सब कुछ मिला। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान राम दर्शन दिए और फिर उपदेश बाकी है, तो उपदेश में यही बाकी था। उपदेश में यही बाकी था। जो बाकी की बात को उन्होंने क्या किया, कहा। राम जी जंगल, जटायु को भी मिला। क्या जटायु जैसा कोई और पक्षी नहीं था क्या? जंगल ही था, तो जंगल में तो ढेर सारा पक्षी होगा, लेकिन जटायु को पहले से राम के संबंध में जानकारी थी। जटायु को भी कोई साधु मिला होगा, राम के विषय में कहा होगा, तब राम मिला, काम हो गया। और पक्षी ज्यादा था, उनके जीवन में साधु से संग नहीं था, तो राम मिला होगा तो देखा होगा ना सब पक्षी, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो पाया। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, भगवान भी मिल जाएगा भी, अगर आपको साधु का संग नहीं है तो भगवान की क्या उपयोगिता है आपको समझ में ही नहीं आएगा। लोग भगवान पाकर के कल्याण सोचता है कि मेरा कल्याण हो, लोग प्रणाम करता है, लोग मोक्ष को आशीर्वाद लेता है, और रावण को जब भगवान मिला तो लड़ाई ढूंढ लिया। वास्तव में साधु के बिना, सही ज्ञान के बिना समान की उपयोगिता का ही समझ नहीं आता है कि कौन समान का उपयोग कैसे करें। अब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा से ज्यादा समान है, उपयोग ही करना नहीं जानता है, तो वो समान रहे अन्यथा ना रहे कोई फायदा नहीं है। और अच्छा सामान की अगर लोग उपयोगिता नहीं जानता है तो बेकार समझ करके उसको फेंक भी सकता है, उनमें बड़ा से बड़ा सामान भी आपका क्या हो जाएगा, फेंकाया चला जाएगा। और यदि आप उपयोगिता समझते हैं तो छोटा से छोटा सामान का उपयोग करके बहुत अच्छा आप सकुशल हो सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
किसी तरह से अपना लोक का जीवन संत के सानिध्यता के पास जावे, क्योंकि संत की ही सानिध्यता शांति को प्राप्त करवाने में मतलब सकुशल, या उनके पास में वो क्षमता है, या उनके पास में वो शक्ति है कि जो हर एक व्यक्ति को क्या कर दे, शांति को उपलब्ध कर दे। मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछता हूं कि अगर भगवान मिल जाएगा तो आप क्या मांगेंगे? भगवान आपके पास आ जाए, आप लोग को भी कहा जा रहा है भगवान आ जाए, आगे में यहां खड़ा हो जाए और आप लोग से कहे मांगिए, क्या मांगते हैं, क्या मांगिएगा? हाँ, भक्ति मांग लेंगे। आप लोग क्या मांगिएगा? एक आदमी के पास भगवान खड़े हो गए, वो मांग लिया कि संसार में सोना सबसे कीमती चीज है, तो सोचा 2-4-5 कुंटल सोना मांगेंगे तो किसी न किसी दिन सट से आएगा वो। तो मांग लिया मैं जिनको छुए सब सोना हो जाए। वो मांग लिया जिनको हम छुए सब क्या हो जाए, सोना हो जाए। वरदान मिल गया उसको भगवान के द्वारा। अब जो है वो छूना शुरू किया, घर छुआ, घर सोना हो गया। कुर्सी छुआ, कुर्सी सोना हो गया। संसार के सब कुछ छुआ, सोना हो गया। छूते छूते उसको भूख लग गई। भूखे आदमी को भोजन चाहिए, भोजन दिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि जिनको हम छुए सब क्या हो जाए, सोना हो गया। जब ये दाल भात सब्जी आया, अब बस उसको थोड़ा सा टच किया, वो भी क्या हो गया, सोना हो गया। उनको बड़ा खराब लगा ये बात। अभी तो सोना नहीं होना चाहिए इसको, अभी तो मुझे भूख लगी है, दाल भात सब्जी की जरूरत है। लेकिन उन्होंने तो वरदान पा लिया था कि मैं जिनको छूऊं क्या हो जाए, सोना हो जाए। अब पेट में भूख लगी है, चारों बगल सोना है, तब उसको दिमाग में हो गया कि अब तो मेरा मौत निश्चित है, अब तो मैं मर जाऊंगा, ये तो सोना कोई काम का नहीं है। इसका मतलब है कि मैं जो कुछ समझ लिया था अपने तरह से हो गया, वो थोड़ा इधर उधर समझ लिए थे, गलत समझ लिए थे, गलत डिसीजन कर लिए। पुनः फिर भगवान को बुलाए, भगवान प्रकट हो गए, बोला मांगो, अब क्या जरूरत है, अब तो तुम मांग लिया अपने हिसाब से, अब तो तुमको सोना की कमी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज को मांगा समझ में आ गया, वो कोई काम का नहीं है, वास्तव में कोई काम का नहीं है। मैं काम की बात को समझ ही नहीं पाए। हकीकत यानी भगवान से रिक्वेस्ट किए कि मुझे आप जैसा का तैसा बना दिए, मैं जैसा पहले था उसी में मैं सही था। जब से इस लफड़ा में पड़ा हूं, मेरा लफड़ा बढ़ गया, होना फिर जैसा का तैसा बना दिया। मेरा कहने का अभिप्राय है कि संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है, उसका नाम शांति है। उसका नाम क्या है? भक्ति भी करके क्या पाना चाहते हैं? शांति को पाना चाहते हैं। हम पूजा भी करके क्या पाना चाहते हैं? शांति को पाना चाहते हैं। घर परिवार में बसा करके क्या पाना चाहते हैं? शांति को पाना चाहते हैं। लोग शादी विवाह करके क्या पाना चाहता है? शांति को पाना चाहता है। खेती गृहस्थी दुकान वगैरह करके क्या चाहता है? शांति को चाहता है। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई चीज है, उसका नाम शांति है। अगर भगवान मिल जाए तो आप भगवान से मांगिए कि मुझे शांति दीजिए, परम शांति दीजिए। परम शांति का ही अर्थ भगवान का धाम है। परम शांति का ही अर्थ भगवान का धाम है, यानी भगवान परम शांति में ही निवास करते हैं।
इसीलिए ना संत परम शांति को मांगता है कि परम शांति सबका मंजिल है, परम शांति सबका मंजिल है। अब प्रश्न आएगा कि परम शांति कैसे मिलेगा, तो भगवान आपको बता देंगे कि भक्ति करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परम शांति मिल जाएगा। और परम शांति को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही क्यों करना पड़ता है? ऐसी कौन खासियत है कि भक्ति करने से परम शांति का पता चल जाता है या मिल जाता है? तो वास्तव में भक्ति से इसलिए परम शांति का बोध होता है कि भक्ति उसे कहते हैं जो आपके जीवन को अशांत करता है, उसको हटाने का नाम भक्ति है। जैसे जो व्यक्ति को परम शांति में बाधित करता है, बाधित मतलब जो जीवन में शांति आने के लिए नहीं देता है, यानी उसको हटाने का नाम क्या है, भक्ति है। शास्त्रों में वर्णित बात आया है, भक्ति के दो बेटा, एक का नाम ज्ञान, दूसरा का नाम वैराग्य। भक्ति का कितना बेटा, दो। मान लिया जाए भक्ति स्त्री है और दो बेटा है, तो भक्ति करने का मतलब, भक्ति करने का मतलब भक्ति को प्रसन्न करना। अब माँ को प्रसन्न करना रखिएगा, बेटा को छोड़ दीजिएगा तो कौन माँ प्रसन्न रहेगी? आप मेरे को तो पूछ रहे, हंस रही है। अरे आपको बढ़िया से लोग खिलाएगा, आपके तारकेश्वर मास्टर साहब को कोई छोड़ देगा तो आप प्रसन्न रहेगी? हंसने का थोड़ी सवाल है, समझने की सवाल। कोई भी माँ तब प्रसन्न रहती है जब उनके बाल बच्चा को आप मानिएगा, उनके बाल बच्चे को आप कदर कीजिएगा, उनके बाल बच्चा को आप अच्छा से हिफाजत कीजिएगा, तब कोई माँ प्रसन्न रहती है। तो भक्ति का तात्पर्य होता है कि भक्ति करना, अर्थात भक्ति को प्रसन्न करना, भक्ति को आदर करना। भक्ति को आदर करने का मतलब होता है कि ज्ञान वैराग्य को अच्छा ढंग से पालना, कि आप अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य को अच्छी ढंग से क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं, रख रहे हैं। तब भक्ति क्या रहेगी, प्रसन्न रहेगी। बेटा जहां रहेगा ना, माँ वहां ऑटोमेटिक चली आएगी। गाय के बच्चा जहां रहता है, गाय भी वहां चली जाती है। माँ का भी बाल बच्चा जहां रहता है, माँ भी वही रहना पसंद करती है। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति को आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं या भक्ति को आप अपने जीवन में बसाना चाहते हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनके दोनों बेटा को आप पकड़ लीजिए बढ़िया से। जैसे कोई आदमी के बेटा को कोई क्लीन अप कर लेता है तो उसका माँ बाप किसी न किसी तरह से क्या करता है, खोजने का प्रयास करता है और वहां पहुंच जाता है। उसी तरह से अगर आप ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कर लीजिएगा, अर्थात बस कर लीजिएगा, तो भक्ति माँ भी आपके जीवन में क्या हो जाएगी, स्थान ले लेगी, आ जाएगा अपने बाल बच्चा के पास। भक्ति करने का अर्थ होता है ज्ञान और वैराग्य को क्या करना, पालना। बहुत सुंदर बात है। अब ज्ञान को पालन करना चाहते हैं, वैराग्य का पालन करना चाहते हैं या उनको पकड़ना चाहते हैं, तो ज्ञान वैराग्य जहां रहता है वहां न खोजिएगा। ज्ञान वैराग्य को लाभ के निकट खोजिएगा तो थोड़े मिलेगा। ज्ञान वैराग्य को आप गेहूं के खेत में खोजिएगा तो थोड़े मिलेगा। ज्ञान वैराग्य साधु के पास रहता है। किनके पास रहता है? तो प्रथम भक्ति में जो साधु को रखा गया है, क्यों? तो साधु के पास में जो ज्ञान वैराग्य है ना, वो जाएगा तो उसको पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो उसकी माँ भी उनके साथ में चली आएगी। बस समझ आ रही है? अब देखिए ज्ञान वैराग्य कहते किसे हैं कि जब साधु के पास में ज्ञान वैराग्य हो जाता है,
जब साधु के पास में ज्ञान हो जाता है तो साधु को समझ में आ जाता है कि यह संसार आसार है, यह संसार आसार है। अब जैसे ये बात किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब है कि उसको ज्ञान वैराग्य को पालने की मतलब मन में विश्वास नहीं है, दम नहीं है, क्षमता नहीं है, जो भी कहिएगा सब हो जाएगा। तो ज्ञान का तात्पर्य होता है कि जो संसार के सही चीज को दर्शा दे, कौन चीज क्या है वो चीज को सही सही बता दे। बात समझ आ रही है? जो चीज जैसा है वैसा बता दे, उसी का नाम ज्ञान है, उसी पावर का नाम क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञानहीन आदमी को यह संसार पता चलता है कि बहुत बड़ा चीज है। ज्ञानहीन आदमी को यह संसार पता चलता है कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जब ज्ञान से देखता है संसार को तब पता चलता है कि यह बहुत बड़ा चीज नहीं, ये धोखा देने वाला है। मतलब बिना ज्ञान का अगर संसार को देखता है तो पता चलता है कि संसार बहुत बड़ा चीज है, ये मेरा है, ये साथ देने वाला है। और जब ज्ञान से देखता है तब पता चलता है कि ये धोखा देने वाला है। उदाहरण राजा भर्तृहरि का लीजिए। राजा भर्तृहरि को जब यह दुनिया दिखता था, राजमहल दिखता था, पत्नी दिखती थी, बाल बच्चा दिखता था, तो उसको लगता था कि ये इससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये संसार का पता चल गया उसको कि मैं जैसा समझता हूं वो सही बात नहीं है, एक साधारण इसमें व्यंग्यात्मक बात है। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि को अपना पत्नी से बड़ा प्यार था, बड़ा मोहब्बत था। उसको लगता था कि वास्तव में मैं जो भी चीज करता हूं पत्नी के लिए वो कम ही करता हूं। मतलब इतना उनके विषय में सोचते थे, फिर भी राजा भर्तृहरि सोचते थे कि मैं जो सोच रहा हूं ये कम ही सोच रहा हूं, इससे भी ज्यादा मुझे सोचना चाहिए। संयोग बस क्या हुआ, राजा भर्तृहरि को एक सेब हाथ लगा, और वो सेब हाथ लगने के बाद राजा भर्तृहरि सोचा कि मैं खाऊंगा, मैं अमर हो जाऊंगा। क्योंकि सेब में पावर था, ऐसा सेब मिला कि वो खाने से आदमी क्या हो जाता, अमर हो जाता। हाँ, और सोचा हम अमर हो जाएंगे, मेरी पत्नी जो है वो मर जाएगी। तब तो उनके साथ मेरा दलाली हो गया, और जो खाएगा एक ही आदमी खाएगा। तो राजा साहब बोले कि नहीं, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारी पत्नी क्या रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए। पत्नियों को देती, लेकिन पत्नी दिमाग लगाई कि मैं खा जाऊंगी, मैं अमर हो जाऊंगी। तो कहा जाता है कि उसकी पत्नी राजा से भी ज्यादा किसी और से प्यार करती थी। बात समझ आ रही है? मतलब ये क्षेपक है। हाँ, तो उसकी पत्नी क्या किया, वो अपने प्यारे आदमी को दे दिया, और जब उनके हाथ में सेब गया वो भी किसी और से ज्यादा मोहब्बत करता था। वो सेब उनके हाथ में चला गया, और वो बहुत जो अंतिम में जिनके पास में सेब गया था तो गलत आदमी, लेकिन एक बात उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव था कि गलत को गलत कहता था और सही को सही कहता था। तो वो सेब लेकर के सोचने लगे कि मैं तो गलत आदमी हूं, अगर मैं ये सेब खा लेती हूं तो गलत आदमी नामर हो जाएगा। लेकिन ये संसार में भर्तृहरि राजा जो है बहुत ईमानदार है, बहुत सुंदर है। अगर ये सेब वो खा लेगा तो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और राजा अगर अमर हो जाता है
देश का भलाई होगा। अब मैं तो पापी आदमी हूं, मर भी जाऊंगी तो कोई बात। इसका मतलब है कि उनके पास में समझदारी था, उनके पास में ज्ञान था। सच में जब वापस राजा भर्तृहरि के पास वो सेव आता है तो इस बात पर वो विचार करता है। विचार करने के बाद पता चला कि वास्तव में मेरा पहले का जो भी सोचना था वो बेकार था। ये संसार धोखा देने वाला, आज है कल नहीं रहेगा, आज है और कल, हाँ, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो बाल बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पोता पोती हो, जो भी हो, जो आज है वो कल नहीं रहे, धोखा देने वाला। ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान हुआ तो धोखाधड़ी से वो क्या किया, तुरंत अलग हो गया। तुरंत उसके पास में ज्ञान हुआ, और जो ही ज्ञान हुआ तुरंत वैराग्य हो गया। वास्तव में घर द्वार छोड़ करके वो क्या किए, जंगल आ गए। और उसको पता चला कि धोखाधड़ी के साथ में रहने से कभी भी आदमी को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने धोखाधड़ी के साथ में बहुत सारा कुछ प्रबंध करके देखा, मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए संसार को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका नाम क्या है, ज्ञान। और ज्ञान का ही बाद आदमी के पास क्या होता है, वैराग्य होता है। और ये दोनों चीज किनके पास में रहता है, साधु के पास में रहता है, संत के पास में रहता है। अब आइए देखिए, बिना ज्ञान और बिना वैराग्य का जो जीवन होता है उसका आसार चीज से ही समझौता रहता है। यानी धोखाधड़ी के ही साथ उसका क्या रहता है, समझौता रहता है, जिनके कारण उनके जीवन में जैसी शांति आनी चाहिए वैसी शांति नहीं आ पाता। तो भक्ति का तात्पर्य होता है ज्ञान और वैराग्य का पालन। मतलब जहां पर ये निवास करेगा वहां भक्ति महारानी क्या हो जाएगी, आ ही जाएगी। कहा जाता है कि जहां भक्ति महारानी रहती है, जहां ज्ञान और वैराग्य रहता है, वास्तव में वहां बड़े से बड़े भूत पिशाच डाकने सबको भी हिम्मत नहीं होता उसको स्पर्श करने का। इसीलिए कि वो भी जानता है कि जब संसारे का मान्यता इनके पास में नहीं है तो हम भी तो संसारे के अंतर्गत जीने वाला है। जब संसार का महत्व जहां नहीं रहेगा वहां भूत पिशाच डाकने का क्या महत्व रहेगा। वास्तव में उसका जीवन आसार से सार में बदल जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति का भी फल क्या है, शांति। तो मेरा इंडिकेट करना है, इशारा करना है सब लोग से कि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई कीमती चीज है उसका नाम क्या है, शांति। अब भगवान मिला, मांग लिया सोना, जबकि मांगना चाहिए था उनसे शांति, कि हमको परम शांति दीजिए। क्या दीजिए, परम शांति दीजिए। लेकिन वो ये नहीं समझ करके मांग लिया कौन चीज, सोना। अब सोना का मतलब हुआ धोखा देने वाला। अब धोखा देते 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 थाली के पास उसको खाने में भी क्या किया, धोखा दे दिया। आज संसार में बहुत आदमी है, काम के पीछे इतना तला है कि खाने का फुर्सत नहीं मिल रहा है। काम इतना कपार पर चढ़ा हुआ है कि खाने का, तो वो काम क्या कर रहा है उनके जीवन के साथ, धोखा दे रहा है। कहा गया है कि संसार में 3 चीज को तुरंत करना चाहिए। कहा जितना आप खा लिए उतना ही आपका है। जितना आप खा लिए संसार में, जितना दूध दही मेवा मिष्ठान जो भी आपको पचता है उस हिसाब से जो आप खा लिए वो क्या है, आपका है। और जो नहीं खाए वो आपका नहीं है। आपके घर में दाल भात सब्जी बहुत ज्यादा बनता है तो उसमें से कितना आपका है, जितना आपके पेट में अट जाता है वो सब आपका नहीं है। जितना आपके पेट में अट गया वो आपका है। तो जो चीज आप खाते हैं वो आपका है,
तो वास्तव में इस घड़ी जो है आप कटौती मत कीजिए, समय पर किसी न किसी तरह से क्या करना है, खा लेना, क्योंकि वो आपका है। अगर छूट गया तो आपका छूट रहा है। कहा आप जो नाम ले भगवान का वो आपका है, मतलब आपने जो भगवान का नाम लिया वो किसका है, आपका है। और नाम लिए तो आपका नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लिए तो क्या है, आपका है। और कहा जाता है कि जितना आप आराम कर लिए वो आराम भी क्या है, वो आपका है। जैसे सो लिए, आराम कर लिए, विश्राम कर लिए, वो भी किसका है। ये तीन चीज के अलावा जो भी चीज है वो आपका। अब आराम करने का मतलब 24 घंटा सुतले मत रह जाइए, आराम उतना कीजिए जिनसे कि आप खा पाए, पच पाए, साथ ही आराम उतना कीजिए जिनसे कि आप नाम वाला काम थोड़ा अच्छा से कर पाए, भजन भक्ति वाला काम आप अच्छा से विटामिन है, लेना तो चाहिए, आप न बोल रहे हैं। लेकिन जो आदमी को संसार ही सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो संसार के पीछा इतना तबाह है कि उसको नाम नहीं झलक रहा है। नाम लेने का फुर्सत रहता है, नहीं रहता है। काहे? तो उनके पास में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान हीन के कारण पता चलता है कि संसार का काम ही सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए ना वो विश्राम करता है, ना ही उनके पास में नाम है, ना ही वो भोजन सही टाइम पर कर पाता है। बहुत बड़े बड़े आदमी घर के भोजन से नसीब नहीं होता है, होटले में खा करके रह जाता है किसी न किसी तरह से। उनको प्यार से, मोहब्बत से भोजन नहीं मिलता है, इसीलिए उसका जीने का अजब तरीका है। तो मैं क्या कह रहा था आप लोग से कि जो इस तीन काम में क्या करे, मतलब बाधा पहुंचा दे, तो ज्ञान वैराग से वो दूसरा चीज होगा। और ज्ञान वैराग का काम है ये तीनों काम को जो अच्छा से करने के लिए दे। साधु महात्मा का यह तीन काम बहुत अच्छा से होता है। साधु महात्मा सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वो साफ सुथरा होंगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करेंगे, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे। बात सही है? क्या करेंगे वो? दूसरा काम उसका है कि पूजा पाठ करके तब वो भोजन के तरफ ध्यान देगा। या तो वो अपना से बनाएगा खूब अच्छा से, पवित्रता ढंग से, जैसा भोजन बनना चाहिए, पहले भर दम भर पेट खाएगा। ये साधु का काम है। खा करके वो क्या करेगा, विश्राम करेगा। विश्राम करके चौथा नंबर पर किसी से गप करना है या कहीं जाना है, कहीं करना है, तो ये काम क्या है, चौथा नंबर। पहले वो ये तीन काम करे। पहला नंबर में वो क्या रखता है, नाम, भजन, ध्यान, भक्ति। दूसरा नंबर में क्या रहता है, क्या देखते हैं उधर, उधर क्यों है, मतलब नजर क्यों है, कहाँ घर है आपका, हाँ, और चरण तमवा, इसीलिए आप उधरे देख रहे हैं, मेरे तरफ देखिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोग से, ये तीन काम हर आदमी को करना चाहिए कि सबसे पहले वो क्या करे, भजन भक्ति करे, इनके बाद क्या करे, भोजन करे, इसके बाद विश्राम करे, इनके बाद चौथा नंबर पर कोई काम करें, खेत का काम करें, दुकान का काम करें, और जो भी काम है सब करें। लेकिन सब काम क्या करें, चौथा नंबर। अगर ये तीन काम आप छोड़ रहे हैं और चौथे नंबर का काम आप पहले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका काम ही गड़बड़ है। तो उसका परिणाम क्या होगा, जिसका काम खराब है उसका परिणाम भी खराब हो जाएगा। अगर परिणाम सोचते हैं हमारे जीवन में अच्छा आवे, तो वास्तव में आपका काम क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और जिसका काम ठीक है उसका परिणाम भी, रिजल्ट भी क्या आएगा, ठीक आएगा, सुंदर आएगा। जीवन को संभालने का यही एक रास्ता है, और यही रास्ता, यही बात साधु के साथ में मिलता है।
अब देखिए, साधु का संग कर लेंगे आप, वास्तव में आपका जीवन का जो शुरुआत होगा वो भजन से होगा। तो कैसे होगा? हाँ, भजन से होगा। साधु का ही संग का प्रभाव है कि आपका जीवन की जो शुरुआत होगा, जैसे जगिएगा तो सबसे पहले आपको कौन चीज का ख्याल आएगा? भजन। लघु शंका करने से भी पहले, समझ में आ रही है? डोल डाल भी करने से पहले नजर खुलेगी तो ध्यान किसका आएगा? जिनको भजन का ख्याल नहीं आया, समझना चाहिए कि उसको जीवन में साधु का संग, साधु का संग उनके जीवन में नहीं हुआ है। क्योंकि साधु संग का रिजल्ट ही है कि उनको सबसे पहले अगर सुबह में सो करके उठेगा तो कौन चीज का ख्याल आएगा? भजन का। और यदि भजन का ख्याल आपको सबसे पहले आ गया तो समझिए कि आपकी जो जीवन की शुरुआत है वो 1 नंबर है। 1 नंबर का काम 1 नंबर पर रहना चाहिए। 2 नंबर का काम कहा भी जाता है कि संसार में भजन करना सबसे बड़ा काम है, शांति सबसे बड़ा चीज है और भजन करना सबसे बड़ा काम है। अगर खोजा जाए कि सबसे कीमती चीज संसार में क्या है? शांति। और सबसे बड़ा काम क्या? ये कहाँ की लड़की है? भागो यहाँ से, चलो निकलो। सबसे बड़ा काम क्या है संसार में? काम, भजन करना। भजन करना सबसे बड़ा काम। और सबसे बड़ी वस्तु, सबसे कीमती वस्तु परम शांति। बात समझ में आई? तो साधु संग का रिजल्ट होता है, जब साधु संग का प्रभाव होता है, जीवन में सबसे पहला नंबर पर क्या रहेगा? भजन रहेगा। और एक बात कान खोल करके आप सुन लीजिए, जिनको सोने वक्त भजन ख्याल नहीं आया, मरने वक्त भी उसको भजन ख्याल नहीं आएगा। 100% गारंटी बात। जिनको जगने वक्त भजन ख्याल नहीं आया, उनको मरने वक्त भी, सोने वक्त भी भजन ख्याल नहीं आएगा। जिनको सोने वक्त और जिनको जगने वक्त भजन ख्याल आ गया, निश्चित है कि उसको मरने वक्त भी भजन ख्याल। ये तीनों चीज साधु संग का फल है। लेकिन साधु का संग होगा तब। मैं समझ में आ रही है? आप किसी को साधु मान लीजिएगा और किसी का संग कर लीजिएगा, ये 3 चीज नहीं होगा। 3 चीज अगर होना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि हमारे जीवन में साधु का संग हो गया। आज जिनका जीवन फेल हुआ है उसके जीवन में यही चीज की कमी है। ये सोने वक्त उनको भगवान का ख्याल नहीं है, जगने वक्त उसको भगवान का ख्याल, मरने वक्त भी उसको भगवान का ख्याल नहीं होगा। तो उसका जीवन हो जाएगा बुढ़िया के फूस। उसका जीवन क्या हो जाएगा? बुढ़िया के फूस। मतलब कुछ हो नहीं, कर लो ढेरी का पैलो कुछ नहीं। लेकिन जिनको ये 3 काम निश्चित है तो समझ जाइए कि साधु का संग उस पर क्या है? बेजोर है। और साधु संग का प्रभाव आप देखे होंगे सबरी को, भजन उनके जीवन में क्या है? 1 नंबर पर। राम राम कहना उनके जीवन में क्या है? 1 नंबर। राम उनके जीवन में क्या है? 1 नंबर पर है। और जो चीज 1 नंबर पर होगा उसी के लिए आप काम भी करेंगे। जैसे सबरी के जीवन में भजन 1 नंबर पर है, तो आंख से भी देखता है तो भगवान के लिए बेर देखता है, जीभ से भी देखता है तो मीठा बेर देखता है, मुंह बोलता है तो राम राम बोलता है, कान सुनता है तो राम राम सुनता है, हाथ भी रामे के लिए काम करता है, पैर भी रामे के लिए काम करता है। तो जो काम आपका 1 नंबर पर होगा, आपकी इंद्री भी उसी के लिए काम करेगी। जैसे मान लिया जाए सुबह सुबह अगर आपको भजन 1 नंबर पर है तो भर दिन का काम उसी के लिए होगा। भर दिन के लिए काम राम के लिए ही होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है
कि बाहर मतलब सुबह में जैसे आप भगवान के नाम लिए, ध्यान किए, पूजा किए, इसके बाद कोई काम किया तो 2 नंबर पर न चला गया, 1 नंबर पर नहीं ना आया। 1 नंबर अगर थोड़ा भी हुआ तो 1 नंबर हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप फूल की माला सबसे पहले जिनको पहना दी वो 1 नंबर पर हुआ। इनके बाद आप भरो दिन पहनाते रहिए किसी को, तो भरो दिन पहनाने से जो 1 नंबर पर फूल का माला पहना वो 2 नंबर नहीं हो जाएगा, वो क्या रहेगा, 1 नंबर रहेगा। और वो 1 नंबर रहेगा तो आप पर वो 1 नंबर वाला कृपा दृष्टि डालेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि साधु के संग का प्रभाव मैंने आपको दिखा दिया कि आपके जीवन पर ये प्रभाव है, तो दूसर भक्ति ऑटोमेटिक हो गया। दोसर रतिमम कथा प्रसंगा नहीं, दूसरा नंबर में आप कथा से, भजन से, भक्ति से आपका क्या हो जाएगा, प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और जिनको भक्ति भजन से प्रेम हो जाता है वास्तव में उनको तो हर वक्त याद आएगा कि वास्तव में ये चीज़ प्राप्त किया हूँ मैं गुरु से, ये प्राप्त किया हूँ मैं साधु से। वो कैसे भूल जाएगा, भूलेगा उसको। तो तीसरा नंबर में उसका भी लोग उनका खूब याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। कहा जाता है कि ये तीनों चीज जिनका मजबूत हो गया, इधर का जितना भी भक्ति है सब हो जाएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। मंत्र जाप हो जाएगा, सील हो जाएगा, विचार बढ़िया हो जाएगा, वैराग हो जाएगा, मतलब जो चाहिएगा इधर का सब कुछ होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का छठदम सील विरति इस तरह की बात है। तो जहाँ ज्ञान वैराग हो गया तो वहाँ सील तो होना स्वाभाविक बात है ना, मतलब अवगुण नाम का कोई चीज वहाँ रहेगा नहीं। तो मैं सबसे आज निवेदन किया कि सब आदमी के जीवन में साधु संग क्या है, अनिवार्य है। साधु संग का जो फल है वो भी क्या है, अनिवार्य है। और इनसे क्या मिलता है, तो जो संसार में सबसे बड़ा चीज है जिसका नाम क्या है, शांति, वो चीज मिलता है। और जो जीवन का परम सत्ता है, परम चीज है, उनके तरफ ध्यान ही नहीं गया, तब इसका मतलब है कि जीवन का कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से आप पूछिए मानव का शरीर किस चीज के लिए है, तो मानव का शरीर परम शांति को उपलब्ध करने, इसीलिए उनको पाने के लिए ये साधन है। इस साधन से ज्ञान वैराग को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मान लिया कि ये जो साधन है, इस साधन से क्या करना है, ज्ञान वैराग को पालना। यही पालना क्या हो गया, भक्ति हो गया। कि जो आदमी ज्ञान वैराग का पालन कर लिया वो क्या हो गया, भक्ति हो गया। फल क्या मिलेगा, परम शांति। फल क्या मिलेगा, परम शांति। और इस साधन को अपना लो। इनके अलावा जिधर लगाते हैं तो वो साधन का दुरुपयोग है। वो साधन का क्या है, महात्मा बुद्ध अपने राज में भी ये साधन को नहीं लगाया, राजा बनने में। महात्मा बुद्ध को पता चला कि यदि हम अपने शरीर को राजा बना देंगे ना तो मेरा ज्ञान वैराग की जो पालन है ये छूट जाएगा। क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए राजा नहीं बनाया। बताइए, राजा बनने के लिए आदमी क्या करता, मोहताज रहता कि हम राजा बने। राजा बन जाएंगे तो मेरा सब दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम सबसे बड़े हो जाएंगे, मेरा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध को हुआ कि अगर राजा बन जाए तो मेरा साधन का दुरुपयोग हो जाएगा। मतलब ये जो शरीर से हम जो ज्ञान वैराग का पालन करेंगे, मेरा जो ये साधन परम शांति को पाने वाला है, ये साधन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जिसमें लगना चाहिए उसमें नहीं लगेगा। बताइए, महात्मा बुद्ध उस पॉइंट पर जाकर के समझा जिस पॉइंट के लिए संसार के सारे लोग मुहताज रहता है। संसार को पूछा ही कि राजा बनिएगा, कहना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए, कहा जाता है कि राजा बनने के लिए आदमी कैसे करता है,
मुझे एक सुंदर कहानी याद आ गई। एक पहाड़ था, वो पहाड़ बड़ा डेंजर था, इतना डेंजर था, कांटा से शीशा से भरा पड़ा था। मतलब चढ़ना कोई आसान नहीं था। अगर चढ़ जाता उस पर कोई तो उसका दोनों पैर डैमेज होना था तो होना था। लेकिन उस देश का राजा बूढ़े हो गए थे। उनके मन में हुआ कि हमारे परिवार में राजा बनने के लायक लोग नहीं है। इसका मतलब है कि वो राजा स्वार्थी नहीं था, परमार्थी था, बढ़िया राजा देना चाहता था देश को। आजकल के तो लोग सोचते हैं कि मेरा ही बेटा राजा हो जाए, चाहे योग्य हो चाहे नहीं हो, चाहे देश चले चाहे नहीं चले। लेकिन वो राजा परमार्थी थे। ऐलान कर दिया, इस पहाड़ पर जो आदमी सबसे पहले कल चढ़ जाएगा वो आदमी को राजा बना दिया जाएगा। और चढ़ने का नियम था बिना जूता चप्पल का। चढ़ने का नियम बिना जूता चप्पल का। अब बहुत आदमी के अंदर में होड़ हुई, वह पैरे न डैमेज होगा, राजा बन जाएगा तो इलाज करवा लेंगे पुनः, फिर बहुत होगा तो पैर खराब हो जाएगा, शीशा कांटा सब गड़ जाएगा। राजा बन जाएंगे तो फिर इलाज करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा, टेबलेट दवाई खाएंगे। तो इस जोर शोर पर तो सबके मन में हुआ कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, हम बनेंगे तो हम बनेंगे। हजारों हजार चढ़ गया, सबका पैर डैमेज हो गया जाते जाते, कितना बेसो हो गया, कितना गिरा पड़ा है, आशा में कि शाम होते ही हम क्या हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, इसमें तो ऐलान होगा। एक आदमी को तो पूरा विश्वास था जो सबसे पहले गया था कि मुझे तो राजा अब होना ही है, क्योंकि हम तो बोलेंगे कि मैं सबसे पहले आया हूं। लेकिन मन में थोड़ा दुखी भी था कि जिनकी लाठी उनकी भैंस, हो सकता है कोई आदमी दबाव डाले कि नहीं मैं पहले आया हूं तो हो सकता है पीछा कर दे, तो ये भी चिंता बनी हुई थी उनके अंदर। चलिए वो बात तो बात, लेकिन उसी देश में एक आदमी था, अच्छा पढ़ा लिखा खासा समझदार, जैसे हमारे मास्टर साहब सब अच्छे सोच के लोग। वो सोचे कि राजा तो इतना बनेगा तो कोई एक ही, अच्छा लग गया हजारों हजार, रास्ता एक भी नहीं है। तो मान लिया जाए अब शाम में घोषणा होगी कि राजा अमुक आदमी बनेगा, तो 1000 में एक बनेगा, 999 तो नहीं बनेगा। और उधर से आने वाला रास्ता है ये नहीं, तो एक काम मैं करता हूं, अब ये से भीड़ जाता हूं, एक हाथ का रास्ता यहां से वहां, मतलब वो कांटा है, इसके बाद वो शीशा वगैरह हटा हटा करके क्या करता हूं, बना देता। तो हम तो राजा नहीं हो पाएंगे, कम से कम 999 जो राजा नहीं हो पाएगा ना, सबका पैर डैमेज, तो कम से कम उतरने में उनको क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। इन दिमाग से क्या किया, वो रास्ता जो है बनाना शुरू किया। अब रास्ता बनाते बनाते थोड़ा दूरी ज्यादा था, किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी था। अब रास्ता बनाने में उसको नाको दम बीत गया, शाम में पहुंचा, सूर्य अस्त होने के बाद। तभी तक राजा साहब जो है नहीं किया था, क्या कहते हैं, घोषणा। देखा कि इसका शरीर पूरा मिट्टी से लथपथ है, पसीना है, भर दिन जो पसीना चला तो कपड़ा सब भी मैल हो गया था। इधर जो पहले गया था तो चकाचके था, केवल पैरे तो डैमेज हुआ था, लेकिन इनका तो पैर हाथ बिल्कुल सही था, लेकिन शरीर क्या हो गया था, मैला हो गया। राजा साहब पूछे तू इतना लेट, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हजूर मन में था देखने का ही सभा कि कौन राजा साहब बनेंगे, लेकिन हम दिमाग लगाए, हजारों हजार पहुंचा है, कोई तो एक राजा बनेगा, बहुत आदमी जो वैसे रहेगा तो उसका तो मन छोट हो जाएगा। तो चढ़ तो गया किसी तरह से, उतरेगा कैसे, तो हम सोचे एक हाथ का रास्ता बना देंगे तो एक एक करके क्या करेगा, उतर जाएगा, कम से कम सबको सहूलियत होगा।
राजा साहब घोषणा किए कि यही राजा बनने लायक है। बोलिए प्रेम से सदगुरु। वास्तव में ये जो पहले वाला उठ करके खड़ा हुआ, ये जो सबसे बाद में आया उसको आप राजा बनाए। हाँ, जो हम पहले आए आप तो घोषणा किए थे। कहा घोषणा तो किए थे, लेकिन तू लोग तो स्वार्थी है कि जो अपना पैर का रक्षा नहीं कर पाता है वो आदमी दूसरा का क्या रक्षा करेगा। ये खाली तू राजा बनने के चक्कर में पैर डैमेज कर सकता है, तो इसका मतलब है कि अगला बार राजा बनने के लिए तुम दूसरा का गर्दन भी उतार देगा। जब तुमको अपना पैर का भी ज्ञान नहीं है तो तू दूसरे का रक्षा क्या करेगा। आदमी तो ये एक नंबर है कि जो एक नंबर आदमी सब आदमी के विषय में सोचा। जब ये बिना राजा का इतना अच्छा बात सोच सकता है, और जब इनके हाथ में सत्ता हो जाएगा तब ये कितनी बड़ी बात सोचेगा। इसीलिए यही राजा सबका मुंह अपने जैसा हो गया, और सब आदमी उसी के बनाए हुए रास्ता पर से उतर करके नीचा आ गए। तो एक बार आप लोग जयकार करें, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मैं ये कह रहा था आप लोग से कि राजा बनने के लिए देखिए कितना लोग परेशान होता, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सोचा कि जब राजा बन जाएंगे ना ये शरीर से, तो मेरा ज्ञान वैराग वाला जो कार्य है ये शरीर से होना बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो हम परम शांति से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। और परम शांति संसार का क्या है, एक नंबर का चीज है। इसीलिए हम राज्य को इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब हम राज नहीं करेंगे, हम राजा नहीं बनेंगे, हम अपने शरीर से ज्ञान वैराग को क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो ज्ञान वैराग को पालन करने के लिए महात्मा बुद्ध बिहार के गाया में, यानी एक बरगद के पेड़ के पास बैठ करके वो क्या किया, ज्ञान वैराग का पालन किया। और जब ज्ञान वैराग का पालन किया तो परम शांति को उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में उपलब्ध किया। तो हो गया भगवान बुद्ध, यानी बौद्धत्व को प्राप्त किया। और महात्मा बुद्ध ने सोचा कि संसार में जो सबसे बड़ा चीज है, अगर मैं उसको प्राप्त किया हूं तो ये बात बताना भी चाहिए। ये बात हाँ बताना भी चाहिए लोगों को, ताकि लोग भी इस चीज को क्या करें, प्राप्त कर ले। तो घूम घूम करके बताया, तो कई देश महात्मा बुद्ध की बातों से क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। यानी माना कि नहीं इसका बात क्या है, सत्य है और ऐसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप संसार को छोड़ दीजिए, लेकिन कहा जाता है कि ज्ञान वैराग का पालन दो तरह से होता है। संसार में ही रह करके, घर में ही रह करके हो सकता है, या घर को छोड़ करके भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि घर में रह करके कैसे करें, तो इनके लिए शास्त्रों में उपयुक्त बातें आई। कहा लोग जब इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में क्या करता है, भर्ती कर लेता है। और डॉक्टर के ही जितने स्टाफ लोग रहते हैं, जैसे डॉक्टर के जो कंपाउंडर लोग होते हैं, पेशेंट को वही टैबलेट खिलाते हैं, वही भोजन कराते हैं, वही उनको कपड़ा पहनाते हैं, वही उनका देख रेख करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो करते तो हैं, लेकिन पेशेंट को हर वक्त रहता है ये कंपाउंडर है, उसको नहीं लगता है कि ये मेरा घर का आदमी है। लगता है क्या, मन में क्या रहता है, ये कंपाउंडर है, ये मेरा अपना आदमी नहीं है, मैं यहाँ इलाज करवाने आया। हॉस्पिटल का मकान कितना सुंदर रहता है, चकाचक रहता है, 4 बार 5 बार 10 बार पोछा लगता है, एक भी मक्खी नहीं रहता है, लेकिन रहता है उसी घर में। लेकिन सोचता है कि ये मेरा घर नहीं है। अब 5 दिन हो गया, 5 दिन के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से टिकट कट जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। मतलब सपना में भी उनको ख्याल है कि हम हॉस्पिटल में, मुझे यहाँ से क्या करना है, जाना है। उसी तरह से लोग को घर में ही रहना चाहिए, लेकिन परिवार को समझना चाहिए कि मेरा साथ सब दिन देने वाला, जैसे हॉस्पिटल में आपको ख्याल रहता है कि कंपाउंडर मेरा नहीं है, वैसे घर में भी रहना चाहिए कि इस साथ में जो ही रहने वाला बीवी है, बच्चा है, भाई है, ये भी मेरा साथ देने वाला सब दिन कंपाउंडर की तरह समझना चाहिए कि ये मेरा नहीं है।
और जिस घर में आप रह रहे हैं, तो जैसे आपको हॉस्पिटल में ख्याल रहता है कि वास्तव में ये मकान मेरा नहीं है, उसी तरह से यहाँ भी ख्याल रहना चाहिए कि ये भी दुकान और मकान मेरा नहीं है। और जैसे हॉस्पिटल में ख्याल रहता है घर का, रहता है ना, उसी तरह से घर में ख्याल रहना चाहिए इसका, यानी भगवान का। इसका ख्याल रहना चाहिए भगवान का। तो मुझे भगवान का घर जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो मैं आप लोग से आज जो मैं संबंध में बात किया, प्रातःकालीन सत्र में जितना ही समय, वास्तव में सब लोग इस बातों को अपने अंदर में बसाए, अपने अंदर में जगह दें और सोचें कि यह शरीर ज्ञान वैराग को पालन करने का क्या है, साधन है। और इस साधना से जोड़कर आप भर दिन जो है पान, क्या कहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं। बीड़ी तो खूब पीते हैं, आप छोड़ दिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। हमरा नहीं बोल, हमको नहीं बोल लगता है कि आप छोड़ दिए हो। उस बार भी आए थे तो हम देखे थे आप। तो वास्तव में वैराग्य का पालन करते हुए नशा को छोड़ना चाहिए, घर के मोह ममता को भी थोड़ा छोड़ना चाहिए, हर दिन काम करना चाहिए और समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए। आइए अपना लोग नाम कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे आप लोग, फिर अपराह्नकालीन के सत्संग में अपना लोग मौजूद होकर के सत्संग सुनेंगे। तो आइए अपना लोग नाम कीर्तन गाते हैं। सत्य नाम 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 सत्य नाम। ताल पर बजाइए। सत्य नाम 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 गुरु